हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। प्रैक्टिस सीरीज में ये जो आपका वीडियो है ये नरेशन से रिलेटेड है। देखिए 2 नंबर का क्वेश्चन आपका नरेशन से रिलेटेड आता है और दो दो क्वेश्चन आपके आते हैं इसमें, पर 2 में से आपको एक करना होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो आपके डेट एंड स्पीच में जो क्वेश्चन मैंने ले रखे हैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। इसमें से कई आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं और वैसे तो हम आपको टेलीग्राम पे इसकी प्रैक्टिस के लिए बहुत सारी क्विज दे चुके हैं और भी देंगे आगे। बट यहाँ पर ये सीरीज़ देने का मकसद सिर्फ ये है कि आप में से कई लोग ऐसे होंगे जब आप सॉल्व करते हुए क्वेश्चन तो उसमें डाउट आता होगा। ठीक है, तो क्विज में क्या होता है, आंसर तो आप कर लेते हो बट डाउट आपका रह जाता है, तो उस डाउट को हम एक्सप्लेन करते हुए यहाँ पर आपको क्विज ये दे रहे हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, माई डैडी ऑलवेज सेज गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग इज़ अ गुड हैबिट। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे डैडी ने हमेशा कहते हैं कि जो है सुबह जल्दी उठना क्या है, अच्छी आदत है। ठीक है, तो आप ध्यान रखिए इस टाइप का पेपर में कई बार क्वेश्चन दे देते हैं। अगर कोई भी हमारी हैबिट होती है, ठीक है, कोई भी हैबिट होती है, कोई आदत वाला सेंटेंस होता है, ठीक है, या कोई ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें रिपोर्टेड स्पीच जो होती है वो एकदम यूनिवर्सल होती है, या तो हैबिचुअल एक्शन में हो, आदत प्रकट करने वाली हो, या फिर यूनिवर्सल हो, या फिर प्रोवर्बियल जैसे कोटेशन वगैरह हो जाते हैं, है ना, जो थॉट वगैरह हो जाते हैं। ठीक है, तो ये अगर रिपोर्टेड स्पीच में दिया होता है तो उनको इनडायरेक्ट बनाने के लिए हमें सिर्फ दैट का इस्तेमाल करना होता है और एज इट इज़ लिख देना होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, माई डैडी ऑलवेज सेज दैट गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग इज अ गुड हैबिट। ठीक है, फिर सेकेंड है आपका, द मदर सेड व्हाट कैन आई डू फॉर यू माई सन, है ना। अब ये देखिए क्या है, सबसे पहले आपको इसमें ये देखना पड़ेगा कि जो सेंटेंस है उसका फॉर्मेशन क्या है। रिपोर्टेड स्पीच जो है वो हमारी कैसी है, इम्परेटिव है, इंट्रोगेटिव है, कैसी है। तो देखिए सीधी सी बात है, इसको फाइंड करने के लिए क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, वर्ड लिखा हुआ है, तो साफ पता चल जाता है कि इंट्रोगेटिव है। कैसे बनाते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम क्या करते हैं, आस्क्ड का यूज करते हैं, सेड या सेड टू के प्लेस पे हम आस्क्ड का यूज करते हैं और रिपोर्टेड स्पीच को कन्वर्ट कर देते हैं। दैट कंजक्शन का यहाँ पर यूज नहीं होता है। अगर हेल्पिंग वर्ब से होता है तो इफ या वेदर का यूज होता है, और अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है, WH वर्ड है, तो WH वर्ड ही हमारा जो है वो एज अ कंजक्शन वर्क करता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, द मदर आस्क्ड। अब यहाँ थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन कर सकता है ये क्वेश्चन, क्योंकि जो माई सन है, ध्यान दीजिएगा, व्हाट कैन आई डू फॉर यू, व्हाट कैन आई डू फॉर यू, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ, ये किसने कहा, माँ ने कहा। अब किससे कहा, माई सन, मेरे बेटे से कहा। अब वैसे ये क्वेश्चन में माई सन आपका सेट के पास भी आ सकता था, बट क्वेश्चन आपको डाउट करने के लिए, आपको कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए माई सन को यहाँ पर लिख दिया गया है। ठीक है, तो क्या करेंगे, द मदर आस्क्ड हर सन। अब माई सन को आप इसको मान के चलोगे कि सेट के पास में ही है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा कि द मदर आस्क्ड हर सन, क्योंकि माई जो है वो आपका फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, और फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन किसके अकॉर्डिंग बदलता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलता है। सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, मदर है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, हर सन। तो यानी हो जाएगा द मदर आस्क्ड हर सन व्हाट। अब क्या देखना है आपको, ये देखना है कि आपका जो आई है वो किस पर्सन का प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज किया जाएगा। सब्जेक्ट यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, मदर है, और मदर के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, शी हो जाएगा, और कैन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कुड में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, द मदर आस्क्ड हर सन व्हाट शी कुड, ठीक है, डू फॉर। फिर उसके बाद में क्या है, ये जो आपका यू है सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है, और ये बनेगा आपकी ऑब्जेक्टिव केस के अकॉर्डिंग, और ऑब्जेक्टिव केस यहाँ पर क्या है, सन। तो सन के लिए हम प्रोनाउन क्या लाएंगे, हिम लाएंगे, जो कि ऑब्जेक्टिव केस होगा। तो क्या होगा, शी कुड डू फॉर हिम। ठीक है, फिर आपका बी क्वाइट आई सेड टू देम, इंपरेटिव सेंटेंस है, फॉर्मेशन समझिए क्या है, इंपरेटिव सेंटेंस है। तो मैंने उनसे कहा बी क्वाइट, चुप रहो। अब देखिए यहाँ पर इसके लिए टोल्ड भी यूज होता है और ऑर्डर्ड भी यूज होता है। याद रखिएगा इंपरेटिव सेंटेंस में दैट का यूज नहीं किया जाता है, टू का यूज किया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आई टोल्ड, है ना,
आई टोल्ड देम, सेड टू किस में बदल जाएगा, टोल्ड में बदल जाएगा। आई टोल्ड देम या आई ऑर्डर्ड देम, ठीक है, टू बी क्वाइट, है ना, कि आई ऑर्डर्ड देम या फिर आई टोल्ड देम टू बी क्वाइट, ठीक है। याद रखिएगा यहाँ पर दैट का यूज नहीं किया जाता है इंपरेटिव सेंटेंस में। फिर है आपका ही सेड टू मी प्लीज हेल्प मी, है ना। देखिए प्लीज और काइंडली वर्ड अगर आपको कहीं भी मिल जाए, कहीं भी आपको काइंडली या प्लीज मिल जाए, आप समझ जाइए वहां पर क्या होगा, रिक्वेस्टेड होगा, ठीक है, वहां पर रिक्वेस्ट का यूज किया जा रहा। तो सीधा सीधा मतलब हो गया इसका, ही रिक्वेस्टेड मी, आपको पता ही है इंपरेटिव में टू लगाते हैं, तो ही रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प मी, ऑब्जेक्टिव केस है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन बदलेगा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट यहाँ पर है ही और ही का ऑब्जेक्टिव केस होगा हिम, तो आंसर क्या हो जाएगा, ही रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हिम। फिर है आपका यू सेड टू हिम आर यू फूल, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, देखिए इंट्रोगेटिव में मैंने यहाँ पर दो तरह के क्वेश्चन रखे थे, एक तो WH वाला और एक हेल्पिंग वर्ब वाला, ठीक है, ये आपका प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। यू सेड टू हिम आर यू फूल, तो क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव में आपको मालूम है सेड टू को हम किस में कन्वर्ट करते हैं, आस्क्ड में करते हैं। यू आस्क्ड हिम, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है तो हम इफ का यूज करेंगे, इफ यू सेकेंड पर्सन है, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट यहाँ पर हिम है तो हिम के अकॉर्डिंग होगा ही, और इज आर एम चेंज होता है वाज वर्ब में, तो यहाँ पर हो जाएगा ही के साथ में वाज, तो यू आस्क्ड हिम इफ ही वाज फूल। फिर है आपका ही सेड टू हिज फ्रेंड गुड मॉर्निंग हाउ आर यू, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट हुआ है क्वेश्चन कई बार बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। ही सेड टू हिज फ्रेंड गुड मॉर्निंग, ये विश करने वाला है, कहीं पर भी आपको गुड मॉर्निंग दिखी, हैप्पी बर्थडे दिखी, है ना, हैप्पी होली दिखी, हैप्पी दिवाली दिखी, है ना, तो ये विश करने वाले होते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सेड टू को चेंज करेंगे विश्ड में, ही विश्ड हिज फ्रेंड, उसने क्या अपने फ्रेंड को विश किया, गुड मॉर्निंग, ही विश्ड हिज फ्रेंड गुड मॉर्निंग। अब देखिए ये जो नेक्स्ट स्पीच है यहाँ पर हाउ आर यू, इसको हम एंड के साथ में कन्वर्ट करेंगे, अब ये इंट्रोगेटिव है यहाँ पर, ठीक है, तो एंड यहाँ पर क्या यूज कर लेंगे, आस्क्ड यूज कर लेंगे, ठीक है, एंड आस्क्ड हाउ, यू सेकेंड पर्सन है, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट फ्रेंड के अकॉर्डिंग आपका हो जाएगा ही, तो क्या हो जाएगा ही हाउ ही वॉज, ठीक है। तो ये थे आपके यहाँ पर 6 क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज के, जो एक्सप्लेनेशन के साथ मैंने यहाँ पर आपको बताए। लास्ट सीरीज में हमने आपसे कहा था कि आप सॉल्व कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर स्कोर अपना बताइएगा। कोई बात नहीं, आप लोग कमेंट सेक्शन में स्कोर नहीं कर रहे हो, बट प्रैक्टिस आपके लिए मस्ट है, आप प्रैक्टिस जरूर कीजिए। अगर आपने अब तक अच्छे से नहीं तैयारी की है, उनके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगी। इससे आपको ये पता चलेगा किस किस तरह के क्वेश्चंस पेपर में पूछे जाते हैं, और सारे के सारे यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का यहाँ पर सिलेक्शन है, ठीक है। तो सॉल्व कीजिए इसको, क्विज को, और वीडियो को इसी तरीके से आप अच्छे से देखते हुए अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग बनाते रहिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।